नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साहित्य अध्ययन मंत्र में। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। इसे हमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल इस तरीके से विभाजित करके पढ़ना है। इसके हम पहले कालखंड पर जो हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड है आदिकाल, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोगों ने कल कुछ अपभ्रंश साहित्य के कवियों पर बात की है और आज हम लोग सिद्ध साहित्य पर बात करने वाले हैं। आदिकालीन साहित्य को देखा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र ने इसे 6 भागों में विभाजित करके बताया है, जिसमें सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है, गद्य साहित्य है, लौकिक साहित्य है। इस तरीके से विभाजित किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। देखिए दोस्तों, यदि कालक्रम पूछा जाए एग्जाम में तो आपको पहले सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और फिर नाथ साहित्य लगाना है। सिद्ध साहित्य का समय देखा जाए तो 8वीं से 13वीं सदी तक इसका समय माना गया है। और यह जो सिद्ध साहित्य है इसका संबंध पूर्वोत्तर भारत से है। पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे नेपाल है, तिब्बत है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है ना। इस तरीके तो ये क्षेत्र जो है ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के सैल पर्वत पर सिद्धों का साधना स्थल माना गया है। और प्राचीन हमारे विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यहाँ पर सिद्धों का गढ़ था। बख्तियार खिलजी ने जब इन केंद्रों को उजाड़ा था तो सिद्धों ने अपना स्थान छोड़ के भोट प्रदेश की ओर चले गए। भोट प्रदेश से यहाँ क्या चाहिए, चीन और तिब्बत की ओर चले गए थे। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि सिद्धों को जानने की सामग्री कौन कौन सी उपलब्ध हुई है, जिसके आधार पर हम सिद्धों का साहित्य पढ़ रहे हैं और सिद्धों की रचनाओं को, सिद्धों की भाषा को, इन चीजों को हम समझ पा रहे हैं। चलिए तो चलते हैं सिद्ध साहित्य की ओर और देखते हैं कि सिद्ध साहित्य के मुख्य बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि सिद्ध साहित्य का समय क्या है। तो यहाँ लिखते हैं कि सिद्ध साहित्य का समय जो है वो 8वीं से 13वीं सदी सिद्ध साहित्य का समय माना है। ठीक है, और ठीक है, तो चलिए एक एक बिंदु को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिद्धों का संबंध पूर्वोत्तर भारत से रहा है। पूर्वोत्तर भारत में इसके बाद देखते हैं कि श्रीशैल पर्वत जो है यह सिद्धों का केंद्र रहा है। श्रीशैल पर्वत केंद्र रहा है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए मंजूश्री मूल कल्प जो ग्रंथ है, यह सिद्धों से संबंधी जानकारी यहाँ पर मिलती है। हमें एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि मंजूश्री मूल ग्रंथ का संबंध किससे है, तो आप लोग बताएंगे कि मंजूश्री मूल ग्रंथ का संबंध है सिद्ध साहित्य से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला और नालंदा, यह भी सिद्धों का केंद्र रहा है। लेकिन जब बख्तियार खिलजी ने जब यहाँ आक्रमण किया और जब इन केंद्रों को उजाड़ दिया तो सिद्ध यहाँ से भोट प्रदेश की ओर चले गए। भोट प्रदेश को सिद्धों के साहित्य को समझने के लिए हमें कौन सी स्रोत सामग्री मिली है, जैसे सिद्धों को प्रकाशन में लाने का जो श्रेय है वो तो राहुल सांकृत्यायन जी को है। उनकी जो रचना है हिंदी काव्य धारा, इसी से हम लोगों को सिद्धों की जानकारी मिली है। लेकिन इसके साथ ही और भी कुछ रचनाकार रहे हैं जिनसे हमें सिद्धों की जानकारी मिली है। तो देखते हैं कि सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिली है। यहाँ आप लिख लेंगे कि विक्रमशिला और नालंदा जो विक्रम विश्वविद्यालय है ये भी इनके केंद्र थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि स्रोत सामग्री। ठीक है, स्रोत सामग्री जो सबसे पहले हमें मिली है वह है पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल। ये ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है इसका पता नहीं चला है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से मिली इनकी कुछ रचनाओं को 1917 में बौद्ध गान और दुआ के नाम से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो लिख लेंगे इसे भी।
से भी लिख लेंगे। बौद्धगान ओ दुहा के नाम से प्रकाशन करवाया था सिद्धों की रचनाओं का, और यह प्रकाशन करवाया था 1917 में, और यह बंगला भाषा में प्रकाशित करवाया था। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रबोध चंद्र बागची। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया, और अंततः मुख्य रूप से देखें महापंडित राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो है, जिनका मूल नाम है केदारनाथ, इन्होंने सिद्धों की रचनाओं को हिंदी काव्यधारा में प्रकाशित करवाया। हिंदी काव्यधारा में प्रकाशित करवाया, और यह प्रकाशन करवाया 1944 में। विकल्प नहीं हो तो 1945 भी लगा देंगे, ठीक है। यहां तक आया समझ में। सिद्ध साहित्य का जो समय है 8वीं से 13वीं सदी है। इनका संबंध जो पूर्वोत्तर भारत से है, जो असम, बिहार, उड़ीसा, नेपाल वाले क्षेत्रों में श्रीशैल पर्वत इनका मुख्य केंद्र रहा है साधना स्थली का। इसके बाद मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ जो है, इसका संबंध जो है सिद्ध साहित्य से है। नालंदा और विक्रमशिला केंद्र विश्वविद्यालय जो रहे हैं, यह सिद्धों के मूल साधना स्थल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इन केंद्रों को उजाड़ दिया था, तो सिद्ध यहाँ से चले गए थे भोट प्रदेश की ओर, जो कि चीन और तिब्बत वाले क्षेत्र थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पाश्चात्य सिद्धों को जानने की स्रोत सामग्री क्या है। पाश्चात्य प्राचीन बेंडल है, एक ग्रंथ है, इनके रचनाकार का पता नहीं चला है। इसके बाद विशेष करके देखेंगे हरप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने बौद्धगान और दोहा का प्रकाशन करवाया है। नेपाल से कुछ मिली रचनाओं को, नेपाल से मिली कुछ सिद्धों की रचनाओं को इन्होंने बौद्धगान और दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया था 1917 में। और जो बौद्धगान और दोहा जो ग्रंथ था, यह था बंगला भाषा में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रबोध चंद्र बागची, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने सिद्ध साहित्य का प्रकाशन करवाया था दोहा कोश के नाम से, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जिनका मूल नाम केदारनाथ है। इन्होंने हिंदी काव्य धारा ग्रंथ में सिद्धों से संबंधित सिद्धों की बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित करवाई है। और सिद्धों पर देखा जाए तो सिद्धों को वर्तमान में सिद्धों को प्रकाशन में लाने का श्रेय जो है राहुल सांकृत्यायन को ही जाता है। इनका ग्रंथ था 1944 या 1945 में, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, ये भी देख लेते हैं। मुख्य बिंदु पहले देखते हैं, उसके बाद सिद्धों का बौद्ध शाखा से निकल करके धीरे धीरे अस्तित्व में कैसे आए। देखिए, देखा जाए तो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं निकली, हीनयान और महायान। जो हीनयान थी वो छोटी पारी कहलाई, और जो महायान थी वो बड़ी पारी कहलाई। जो हीनयान शाखा थी यह शास्त्रवाद पर चलती थी, सिद्धांतवाद पर चलती थी, क्योंकि यहाँ पर जो साधना पद्धति थी बहुत कठिन थी। यहाँ पर गृहस्थ जीवन का विरोध हुआ था, और यहाँ की जो साधना पद्धति थी बहुत कठिन थी। लेकिन वही जब हम लोग महायान की शाखा को देखते हैं, जिसमें जो सभी के लिए सामान्य थी, गृहस्थ जीवन में रहकर भी साधना स्थली की जा सकती है, और यह व्यवहारिक पद्धति थी। महायान जो शाखा व्यवहारिक थी, लोकवाद पर यह चलती थी, और जो हीनयान शाखा थी यह शास्त्रवाद पर चलती थी। इसलिए धीरे धीरे जो महायान शाखा थी वो वज्रयान, और वज्रयान से फिर सिद्ध संप्रदाय निकलता है। उसके बाद फिर सहजयान, और सहजयान के प्रवर्तक जो थे सरहपा, और सरहपा को ही राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि कहा है, और यह में मुख्य रूप से सरहपा को ही स्थान दिया जाता है, ठीक है। देखिए, वैसे तो रामचंद्र शुक्ल ने जब सिद्धों का वर्गीकरण किया है तो वहां पर क्रम में लुइपा को पहले स्थान दिया है, लेकिन क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो लुइपा प्रथम है। लेकिन ये महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सरहपा का अधिक महत्व रहा है सिद्ध साहित्य में, ठीक है। और जो ये जितने भी सिद्ध हम लोग पढ़ेंगे, 84 सिद्ध, इसमें से जो मुख्य सिद्ध है वही हम लोग पढ़ेंगे। और जब हम लोग इनको देखेंगे तो हम लोग इसमें एक चीज ये भी देखेंगे कि इनके नाम के अंत में पा लगा है। मतलब सिद्धों की पहचान ही यही थी कि इनके नाम के अंत में पा लगा था। जैसे सरहपा है, सबरपा है ना, लुइपा है, कर्णप्पा है, डोम्बिप्पा है, जितने भी सिद्ध देखेंगे इनके सभी के नाम के अंत में पा शब्द आता है। अब पा शब्द किस चीज का सूचक माना जाता है, तो पा शब्द जो है वो आदर्श सूचक माना जाता है। ऐसा शब्द है जो इनके लिए क्या था, आदर्श शब्द था, ठीक है। इसको भी देखेंगे।
देखिए इस तरीके की साधना पद्धति का प्रयोग करते थे अपनी साधना में, और इनके लिए जो था नारी का महत्व बहुत ज्यादा था इनकी साधना में। नारी को इन्होंने भैरवी, डाकिनी, योगिनी, इस तरीके से शब्द इनके साहित्य में प्रयोग हुए हैं नारी के लिए। कह सकते हैं कि नारी की दशा जो थी इनके इस समय में अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए इसी चीज का विरोध करते हुए कुछ सिद्धों ने अपना अलग संप्रदाय बना लिया, जैसे गोरखनाथ है। गोरखनाथ जो थे वो इन चीजों का विरोध करते हुए धीरे धीरे उन्होंने अपना अलग संप्रदाय बनाया और वो नाथ साहित्य के प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, कुछ नाथ ऐसे भी हैं जो सिद्ध और नाथ के बीच की कड़ी है, जो दोनों में गिने जाते हैं। ठीक है, इस चीज को अभी हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। मुख्य मुख्य बिंदु देख लेते हैं, उसके बाद सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में क्या मूल अंतर रहा है वो भी देखेंगे। क्यों सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य की तरफ मुड़े ये भी देखेंगे। ठीक है, देखिए सिद्धों ने पंचमकार दिए हैं, पंचविडाल दिए हैं। इनके साहित्य में पंचमकार देखने को मिले हैं, जैसे मध्य, मछली, मास, मैथुन, मुद्रा। मध्य, मछली, मास, मैथुन, मुद्रा, इस तरीके से पंचविकार इन्होंने अपने साधना पद्धति में दिए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने साधना पद्धति में नारी को केंद्र में माना है। गृहस्थ जीवन का तो ये विरोध करते हैं, लेकिन इनकी साधना पद्धति के लिए इन्होंने नारी को केंद्र में रखा था। ठीक है, चलिए सिद्धों की संख्या देखते हैं। सिद्धों की संख्या जो है वो 84 सिद्ध माने हैं। अब देखिए जो ये 84 सिद्ध माने हैं ना, ये 84 सिद्ध राहुल सांकृत्यायनी जी ने भी माने हैं, और ये 84 सिद्ध की संख्या जो है इसके पहले हमें वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में देखने को मिली है। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में 84 सिद्ध बताए हैं, और वर्ण रत्नाकर के जो रचनाकार है वह है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। इन्होंने ही सर्वप्रथम सिद्धों की संख्या 84 बताई है। ठीक है, और फिर आगे चलकर उसी को सर्वमान्य माना है। इसके बाद चलते हैं सिद्धों की भाषा क्या मानी गई है। मुख्य मुख्य बिंदु लिख रही हूं मैं। सिद्धों की भाषा जो है वो संधा भाषा मानी है। संधा भाषा, और यह संधा भाषा कहने वाले कौन विद्वान है? ये थे मुनिदत्त। ठीक है, अदय वज्र। ठीक है, इन्होंने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। और देखिए दोस्तों, सिद्धों ने ही सर्वप्रथम उलटबासियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया था। उलटबासी क्या होता है? किसी भी रचना में या किसी भी पद को सीधे सीधे, किसी भी रचना में सीधे सीधे बात को ना कह करके घुमा फिरा करके कहना समझ में नहीं आता है। उसे समझने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, तो इसे ही उलटबासी कहते हैं साहित्य में। और आगे चलकर फिर यही उलटबासी अपनाई है संतों ने। भक्ति काल जब हम पढ़ेंगे तो वहां जो संत है, जैसे कबीरदास को ही ले लीजिए, उन्होंने भी उलटबासियों का प्रयोग किया है अपने साहित्य में। ठीक है, तो ये जो प्रभाव है उलटबासियों वाला, ये सिद्धों से ही आया है, और सिद्धों से और कई सारी चीजें आई है जो संतों ने ग्रहण की है। ठीक है, देखिए जो संतों में जो नारी विरोधी कुछ ऐसी संत जो थे वो नारी विरोधी नहीं थे, लेकिन कहीं कहीं उनके साहित्य में यदि ये चीज देखने को मिली है तो वो सिद्ध साहित्य का ही प्रभाव वहां पर दिखाई दिया है। देखते हैं आचार्य शुक्ल ने पहला सिद्ध किसे माना। आचार्य शुक्ल ने प्रथम सिद्ध माना है लुइपा को, लेकिन सहजयान जो प्रवर्तक है, सहजयान के जो प्रवर्तक है वो सरहपा है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। इसे हम थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं। देखिए सिद्ध साहित्य कैसे अस्तित्व में आए इसे देखते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी। देखिए बौद्ध धर्म अपनी दो शाखाओं में बट गया, एक था हीनयान और एक था महायान। ठीक है, यह भी समझा है हमने, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो ये हीनयान था ये शास्त्रवाद की बात करता था, लोकवाद से इसका कोई लेना देना नहीं था, सैद्धांतिक मतों पर चलने वाली यह शाखा थी। तो सैद्धांतिक और शास्त्रवाद होने के कारण इसका आगे धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, और जो महायान थी ये आगे चलकर कई सारी शाखाओं में बटी है। जो महायान की एक शाखा है मंत्रयान, इसी से निकला फिर वज्रयान। ठीक है, और इस वज्रयान से यहां लिख लेते हैं सिद्ध
ठीक है। इसके बाद आगे वज्रयान शाखा, सहजयान, जिसे राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना था और ये सर्वमान्य भी है, ठीक है। सहजयान से ही सिद्ध, और फिर सिद्धों से ही अलग एक शाखा बना करके नाथ आए हैं, और नाथों का ही आगे अनुकरण किया है संतों ने, ठीक है। अब देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी जो तांत्रिक क्रियाएं करते थे, कापालिक क्रियाएं करते थे, उन्हें ही सिद्ध कहा गया। और आचार्य शुक्ल ने भी इस बात को लिखा है कि जो तांत्रिक क्रियाएं करने वाले थे वही सिद्ध कहलाए थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सिद्ध रहे हैं, जो मुख्य मुख्य सिद्ध है उन्हें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने इतना देख लिया है। इनकी साधना पद्धति को भी एक नजर देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। वामाचार साधना, इसके बाद गुहर साधना, महासुखवाद, महासुखवाद, इन्होंने यहाँ नारी को महत्व दिया है। नारी के सहवास को इन्होंने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं पंचमकार। पंचमकार यही वो पद्धति रही है जिसके कारण सिद्धों का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और पंचमकार में कौन कौन से 5 मकार दिए हैं? पंचमकार दिए हैं मध्य, मांस, मछली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। मछली, मैथुन और मुद्रा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, पंचमकार बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य, मांस, मछली, मैथुन और मुद्रा, ठीक है। पंचमकार, म से पांचों, म से मध्य, मांस, मछली, मैथुन और मुद्रा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पंचविडाल भी गिनाए हैं, ये भी देख लेते हैं। पंचविडाल कौन से हैं? पंचविडाल है, पंचविडाल दिए हैं, इसमें सबसे पहले है आलस्य, इसके बाद आलस्य, चिकित्सा, चिकित्सा, मोह, हिंसा और काम, ठीक है। ये पंचविडाल बताए हैं इन्होंने अपने साहित्य, ठीक है। काया, तरुवर, पंचविडाल, ठीक है, ये कहा है लुइपा ने, और यह पंचविडाल बताए हैं, ठीक है। इसके आगे हम एक एक करके सिद्धों को पढ़ेंगे। सबसे पहले सरहपा को पढ़ेंगे, फिर सवरपा को, फिर लुइपा को, कणप्पा को, ठीक है। देख लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। सिद्ध साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन और ये सब, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य, ये पढ़ना है। इसके बाद हमें अमीर खुसरो को पढ़ना है और विद्यापति को पढ़ना है। उसके बाद हमारा आदिकाल समाप्त हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अगले कालखंड पर, जो कि है भक्ति काल, ठीक है। तो हम लोग सिद्ध साहित्य को पढ़ रहे थे, जिसकी समय सीमा है 8वीं से 13वीं सदी तक, और सिद्धों का संबंध जो है पूर्वोत्तर भारत से, कि असम, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में आता है। इसके बाद देखिए, श्रीशैल पर्वत जो है इनका केंद्र बिंदु रहा है सिद्धों की साधना स्थली का, इस बात का ध्यान रखेंगे। और देखेंगे मंजूश्री मूल कल्प का जो संबंध है, यह ग्रंथ है जिसका संबंध सिद्ध साहित्य से है, ठीक है। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, यह सिद्धों के केंद्र माने गए थे, लेकिन जब बख्तियार खिलजी ने यहाँ आक्रमण करके इन केंद्रों को समाप्त कर दिया था, उजाड़ दिया था, तब सिद्ध यहाँ से पलायन कर गए और यहाँ से चले गए वो लोग वोट प्रदेश की तरफ, जो कि चीन और तिब्बत के क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके बाद को सिद्धों को जानने की सामग्री स्रोत कौन से हैं? तो ये देखिए, सिद्ध हमारे सामने प्रकाशन में कब आए, सिद्धों को हमने कैसे जाना, इनकी रचनाएं क्या है, इनकी भाषा क्या है, इनकी प्रवृत्ति क्या रही है, और कैसे कैसे इनके संप्रदाय परिवर्तित होते चले गए। तो ये देखने के लिए, ये जानने के लिए हमें ये जानकारी कहाँ से मिली है? तो ये कुछ ऐसे ग्रंथ है जहां से हमें इस चीज की जानकारी मिली है। तो जैसे हम देखें, पाश्चात्य प्राइवेट बैंडल एक ऐसा ग्रंथ है, लेकिन इसके रचनाकार का पता नहीं चला है। और देखते हैं हरप्रसाद शास्त्री, ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री है, सॉरी मैंने यहाँ पे शास्त्री लिख दिया। हरप्रसाद शास्त्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध गान और दोहा का प्रकाशन इन्होंने करवाया। नेपाल से मिलने वाली सिद्धों की रचनाओं का इन्होंने बंगला भाषा में प्रकाशन करवाया 1917 ईस्वी में, और यह हुआ था बौद्ध गान और दोहा के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है।
अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला देखते हैं प्रबोध चंद्र बागची जो है, प्रबोध चंद्र बागची जो है इनका ग्रंथ है दोहा कोश, यहाँ से भी सिद्ध साहित्य से संबंधित जानकारी मिली है। इसके बाद महापंडित, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी, जिनका मूल नाम केदारनाथ है। हिंदी काव्य धारा जो इनका ग्रंथ है, देखा यहाँ से हमें सिद्धों की बहुत जानकारी मिले। देखा जाए तो सिद्धों के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाले राहुल सांस्कृत्यायन ही थे और यही सिद्धों को और उनकी रचनाओं को जो है प्रकाशन में लाने का श्रेय जो है वो इन्हें जाता है। ठीक है, और इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था 1944 या 1945, जो भी ऑप्शन में मिल जाए। उसके बाद देखेंगे सिद्धों की संख्या कितनी मानी है, तो सिद्धों की संख्या 84 मानी है। यह सबसे पहले कहाँ मानी है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर का जो ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, यहीं से ये जानकारी मिली है कि सिद्धों की संख्या 84 है। ठीक है, और वहां 84 सिद्ध भी गिनाए हैं, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखें सिद्धों की भाषा, सिद्धों की भाषा क्या आ रही है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा माना है किसने, मुनिदत्त व अदय वज्र ने, मुनिदत्त व अदय वज्र ने इसकी भाषा को संध्या भाषा माना है। इसके बाद देखेंगे आचार्य शुक्ल ने प्रथम सिद्ध अपने पुस्तक में गिनाया है, प्रथम सिद्ध लुइपा को। ठीक है, देखिए क्रम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो लुइपा को प्रथम सिद्ध माना है, लेकिन प्रवर्तक के रूप में देखा जाए, सहजयान के प्रवर्तक, तो वो सरहपा है। और सरहपा ही माने हिंदी के पहले कवि माने हैं राहुल सांस्कृत्यायन, जो कि सर्वमान्य है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ देखा कि बौद्ध धर्म कैसे कैसे अपनी शाखाओं में विभाजित हुआ और कैसे कैसे यह सिद्धयान, फिर हीनयान, फिर महायान, फिर वज्रयान, और वहां से सहजयान, और फिर वहां से सिद्ध निकल कर आए हैं। और धीरे धीरे सिद्ध से नाथ, और नाथ जो है ये शैव धर्म को मानने वाले थे, और सिद्ध जो है ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और वहीं से फिर नाथों का कुछ प्रभाव हमें संतों में भी देखने को मिलेगा, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने साधना पद्धति देखी है सिद्धों की साधना पद्धति, साधना, वामाचर साधना, गुरु साधना, महासुखवाद और पंचमकार गिनाए हैं सिद्धों ने। अब देखिए महासुखवाद, नारी को केंद्र में रख करके इन्होंने साधना पद्धति पर जोर दिया है। मध्य, मास, मछली, मैथुन, मुद्रा, ये 5 मकार माने हैं इन्होंने, जो कि इनके साहित्य में मिली है। इसके बाद पंचविडाल गिनाए हैं, आलस्य, चिकित्सा, मोह, हिंसा और काम। ठीक है, और लुइपा की पंक्ति है काया तरोवर पंचविडाला, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ तक देखा है। इसके बाद जो भी सिद्ध रहे हैं उन पे बात करेंगे, सरहपा, सबरपा, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके जो ग्रंथ रहे हैं जैसे चर्यापद, दोहा को